अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डाउ यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं 2021 के। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ऑप्शन ए में यहाँ पर वेलिन इज रिप्लेस्ड हो जाता है बाय ग्लूटामिक एसिड से, या ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है वेलिन से, या ऑप्शन सी यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन, और ऑप्शन बी में यहाँ पर बीटा चेन इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर, राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है वेलिन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, टिश्यू फ्लूइड डज नॉट कंटेन। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड क्या चीज़ नहीं कंटेन करता? ऑप्शन ए में यहाँ पर ग्लूकोज, बी में फाइब्रोजिन प्रोटीन यानी फाइब्रोजिन, ऑप्शन सी यहाँ पर अमीनो एसिड्स, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। तो क्या नहीं होता? तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर है फाइब्रोजिन प्रोटीन्स टिश्यू फ्लूइड्स में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विथ। ठीक है, ग्वानिन किससे पेयर बनाता है? ऑप्शन ए में यहाँ पर थायमीन, बी में यहाँ पर एडेनिन, सी में साइटोसिन, और ऑप्शन डी में यहाँ पर यूरेसिल है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पर ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही अपना पेयर बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, विच इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कौन सा ऑर्गन है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर हिप्पोकैम्पस, बी में हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी में ब्रेन स्टीम, और ऑप्शन डी में यहाँ पर पोन्स। ठीक है, तो राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा राइट आंसर है यहाँ पर कि हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग टर्म मेमोरी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पर डेंसेफ्लॉन, ऑप्शन बी में यहाँ पर कार्पस कॉलेजन, और ऑप्शन सी में यहाँ पर टेलेंसेफ्लॉन, और ऑप्शन डी में यहाँ सेरिब्रम है। ठीक है, तो राइट आंसर हमें चूज करना है ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर है कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, द स्पर्म इज फॉर्म्ड इन। ठीक है, स्पर्म कहाँ बनते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ऑप्शन बी में वास डेफरेंस में, ऑप्शन सी यहाँ पर एपिडाइडमिस में, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। ठीक है, द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल्स के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑप्शन ए में यहाँ पर इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी में यहाँ पर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ऑप्शन सी में यहाँ पर इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ऑप्शन डी में यहाँ पर हैज बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर बी। हमारा राइट आंसर है कि ये सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, व्हेन वार्म ब्लडेड एनिमल्स गो टू कोल्ड प्लेसेस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है देयर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेज, ऑप्शन बी में यहाँ पर देयर हेयर इरेक्टर मसल्स रिलैक्स, ऑप्शन सी में यहाँ पर देयर कैपिलरीज गेट कंस्ट्रक्टेड, और ऑप्शन डी में यहाँ पर दे कैन नॉट ब्रीथ। ठीक है, तो राइट आंसर चूज करना है यहाँ पर भी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर है कि देयर कैपिलरीज गेट कंस्ट्रक्टेड। ओके, जैसे हमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, वर्टिबल कॉलम इज द पार्ट ऑफ विच स्केलेटन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर एक्सियल, ऑप्शन बी में अपेंडिकुलर, ऑप्शन सी में यहाँ पर एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन डी में यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक। ठीक है, तो वर्टिबल कॉलम हमारा एक्सियल
स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर 44, बी में यहाँ पर 46 और ऑप्शन सी में यहाँ पर 22 और ऑप्शन डी में यहाँ पर 23 है, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। 44 होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, द डाइजेशन ऑफ सेल कॉन्टिनेंट्स वाई लाइसोसोम इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में यहाँ पर ऑटोफेगी, ऑप्शन सी में यहाँ पर इम्यूनोलाइसिस और ऑप्शन डी में यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो कौन सा टर्म यूज होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है, ऑटोफेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए यहाँ पर 32 एटीपी, ऑप्शन बी यहाँ पर है 34 एटीपी, ऑप्शन सी यहाँ पर है 36 एटीपी और ऑप्शन डी में यहाँ पर 38 एटीपी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, 36 एटीपी। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, द ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए में राइबोसोम्स, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में यहाँ पर मीजोसोम, ऑप्शन डी में यहाँ पर गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो राइट आंसर चूज करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट बताना है आपको। ऑप्शन ए यहाँ पर सिट्रिक एसिड, बी में पायरोविक एसिड, सी में लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी में यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर है हमारा कि पायरोविक एसिड इज इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, एंजाइम्स एसोसिएटेड विथ क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन डी में यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। तो राइट आंसर आपने बताना है। आप भी गेस करते जाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में वो एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, the enzyme found in saliva responsible for digestion of carbohydrate, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए सिलेवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर लाइसोजाइम, ठीक है, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी यहाँ पर पेप्सिन और ऑप्शन डी यहाँ पर लाइपेज, ठीक है। लाइसोसोम बैक्टीरिया को किल करता है, अमाइलेज हमारी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और ऑप्शन सी में यहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन को और ऑप्शन डी में यहाँ पर लाइपेज लिपिड को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि अमाइलेज ही कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, इन मियोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन विच स्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर फाइकेटिन, ऑप्शन डी में यहाँ पर डिप्लोटिन, ऑप्शन सी यहाँ पर जाइगोटिन, ऑप्शन डी में डायकिनेसिस, ठीक है। तो राइट आंसर आपने बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर फाइकेटिन इज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, द टेस्टिस आर स्ट्रक्चर दे आर प्रोड्यूस, ठीक है। टेस्टिस क्या
प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर स्पर्म, बी में एग्स, ऑप्शन सी में यहाँ पर हार्मोन्स, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो राइट आंसर आपने बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, वहाँ पर स्पर्म बनते हैं और हार्मोन्स भी की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है, मगर यहाँ पर हार्मोन्स ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल इज। ठीक है, उस टर्म को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी में पाइनोकाइटोसिस और ऑप्शन डी में यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर है कि एक्सोसाइटोसिस होता है, उस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 स्कर्वी इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी यहाँ पर विटामिन डी है। ठीक है, तो राइट आंसर आपने चूज करना है यहाँ पर भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा, स्कर्व इज काज्ड बाय द विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21, एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिजीज ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इम्यून सिस्टम, ऑप्शन बी यहाँ पर आर्टियल वॉल, ऑप्शन सी यहाँ पर वेनल वॉल और ऑप्शन डी यहाँ पर लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपने बताना है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि ये एक हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से आर्टियल वॉल, ठीक है, वहाँ पर प्लेग बनता है, इस वजह से वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है कि अबाउट 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर प्लाज्मा, बी ब्लड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी यहाँ पर बोथ बी एंड सी। ठीक है, यानी प्लाज्मा भी और ब्लड प्रोटीन्स भी। ठीक है, तो राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि प्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, मसल्स अटैच्ड टू बोन आर। ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पर वॉलेंट्री एंड स्मूथ, ऑप्शन बी यहाँ पर इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ और ऑप्शन सी यहाँ पर है वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड और ऑप्शन डी यहाँ पर इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड। ठीक है, तो राइट आंसर आपने चूज करना है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर। ठीक है, वॉलेंट्री भी है और इसके साथ स्ट्राइटेड भी हैं, जो मसल्स जो बोन से अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है, थर्स्ट सेंटर इज फाउंड इन। ठीक है, जो प्यास लगती है उसका सेंटर कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर फेरेंक्स, बी मेडुला, ऑप्शन सी यहाँ पर हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी यहाँ पर पेनल ग्लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर है आपने बताना है ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट सी सॉरी। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। ओके, हाइपोथैलेमस आल्सो कॉल्ड इज द थर्ड सेंटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ग्लूकोज प्लस यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर माल्टोज बनाता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर सक्रोज बनाते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज यानी दो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स माल्टोज बनाते हैं और ऑप्शन सी में यहाँ पर डी में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलकर एक सक्रोज बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ट्रू है इसमें आपने चूज करना है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है कि ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर एक माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज व्हाट काइंड ऑफ चार्ज। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ऑप्शन ए यहाँ पर नो, कोई भी चार्ज नहीं थी, बी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थी, ऑप्शन सी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थी, ऑप्शन डी यानी वेरी लेस। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है कि पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन दिस, बन रहा है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और उसके साथ क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में यहाँ पर एसिड है कोई भी, ऑप्शन डी में यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो राइट आंसर है, आपने चूज करना है यहाँ से इन अमोनियम क्लोराइड्स के साथ और क्या बनेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड इसकी प्रोडक्ट होंगी दिस रिएक्शन की। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव। ठीक है, वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप के उनके पास क्या होंगी, क्या चीज़ है, क्या प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए में सेम साइज, ऑप्शन बी में यहाँ पर सेम रिएक्टिविटी, ऑप्शन सी यहाँ पर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑप्शन डी में यहाँ पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो राइट आंसर आपने बताना है, राइट आंसर है हमारा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी राइट आंसर है यार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29, बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर वी मीन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर 0 सेल्सियस, ऑप्शन बी यहाँ पर 293 सेल्सियस, ऑप्शन सी यहाँ पर 35 सेल्सियस, ऑप्शन डी यहाँ पर 273.16 केल्विन। ठीक है, तो राइट आंसर आपने चूज करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप A1 आर कॉल्ड। ठीक है, तो ग्रुप 1A को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर मेटलॉइड्स कहते हैं, ऑप्शन बी में नॉन मेटल्स, ऑप्शन सी में यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ऑप्शन डी में यहाँ पर अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो राइट आंसर आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अल्कली मेटल्स कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ब्रोमीन गैस हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हाइड्रोजन, बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में यहाँ पर हीलियम। ठीक है, तो राइट आंसर आपने बताना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32, द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ओनली मूविंग टू आउटवर्ड्स इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन बी यहाँ पर वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, ऑप्शन डी यहाँ पर है राइजिंग अपवर्ड्स, ऑप्शन डी यहाँ पर है मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो पार्टिकल गैस के क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है कि मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाते, वो जहाँ उन्हें स्पेस मिलती है वहाँ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, which quantities are conserved in all oxidation reduction reactions। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर मास ओनली, बी में चार्ज ओनली। ठीक है, और ऑप्शन सी में यहाँ पर बोथ चार्ज एंड मास, ऑप्शन डी में यहाँ पर नाइदर चार्ज नॉर मास। ठीक है,
तो क्या चीज़ अक्कर होती है इसमें, या दोनों सेम होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पर, बोथ चार्ज एंड मास, ठीक है, कंजर्व रहती हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34, अ सॉल्यूशन व्हिच टेंड्स टू रेजिस्ट स्मॉल चेंजेस इन पीएच। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी में यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी यहाँ पर बफर सॉल्यूशन, ऑप्शन डी यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो राइट आंसर आपने चूज करना है यहाँ से भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर कि बफर सॉल्यूशन। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35, द फेट सॉल्युबल विटामिन इज, ठीक है, फेट सॉल्युबल विटामिन कौन सी? ऑप्शन ए यहाँ पर विटामिन ए, बी में यहाँ पर विटामिन B12, ऑप्शन सी में यहाँ पर नियासिन, ऑप्शन डी यहाँ पर थियामीन, ठीक। तो कौन सी विटामिन फेट सॉल्युबल विटामिन है यहाँ? तो यहाँ पर आंसर हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर है कि विटामिन ए फेट सॉल्युबल विटामिन है।